एक आदमी हाथ में गन लिए किसी चीज को निशाना बनाता है। गन में गोलियों के बजाय शीशे के टुकड़े भरे हुए हैं। इस आदमी ने ऑफिस मैन को एम कर रखा है। उसने सामने से आने वाली गाड़ी को निशाना बनाया और कार के टायर में गोली मार दी, जिससे कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर उस आदमी से टकरा जाती है और सारा इल्जाम लग जाता है ड्राइवर पर। आज हम ऐसे हथियारे के बारे में जानेंगे जो हथियार को हादसे में बदलने में माहिर है। ये कहानी है माइक की, जो कि एक हिटमैन है और एसिस नामी ग्रुप के लिए काम करता है। कहानी की शुरुआत एक ऐसे दृश्य से होती है जहां एक आदमी शराब के नशे में अपने अपार्टमेंट में दाखिल होता है। अपने रूम की लाइट ऑन करते ही उसकी नजर एक घड़ी पर पड़ती है। आदमी स्टूल लाकर उसके ऊपर चढ़ जाता है ताकि घड़ी तक पहुंच सके। इसी लम्हे पीछे से माइक सामने आ जाता और आदमी के गले में फंदा लगाकर उसे मार देता है। माइक ने आदमी को इस अंदाज में मारा कि वो हत्या नहीं बल्कि सुसाइड लग रहा था। इसके बाद माइक एक क्लब में जाता है। वहां जाकर वो एक आदमी को उकसाने लगता है, जिससे गुस्सा होकर वो आदमी माइक पर हमला कर देता है। ये देखकर उसके और साथी भी आ जाते हैं, लेकिन माइक एक एक करके सबको पछाड़ देता है। माइक ऐसा अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए करता है। माइक वहां से निकलकर एक ओनेस नामी पब में पहुंचता है। ये पब कातिलों का अड्डा है और यहाँ मुलाकात होती है और भी बड़े बड़े हथियारों से। सबसे पहले शख्स का नाम है कार्नेज क्लेव। क्लिफ बहुत ही बेरहम हत्यारा है। वो लोगों की जान देने के लिए कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करता है। फिर हम देखते हैं पेट नामी व्यक्ति को, जो कि जहर बनाने में माहिर है और वो लोगों की जान जहर देकर लेता है। फिर हम दो और कातिलों को देखते हैं जिनका नाम मिक और मैक है। दोनों ताइक्वांडो में मास्टर है। उन्हें केमिकल्स का बहुत ज्यादा ज्ञान है। कब और कहां कैसे केमिकल्स का उपयोग करना है वो बखूबी जानते हैं। यहीं पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जेन है, जो तलवार चलाने में माहिर है। और यहाँ का आखिरी सदस्य है तनिकी फ्रेड, जो कि अपने आविष्कारों के लिए जाना जाता है। वो लोगों को बहुत ही अलग किस्म के वेपन से मारता है। इस क्लब का मालिक बिग रे अपने जमाने का बेहतरीन हथियारा हुआ करता था, लेकिन अब वो रिटायर हो चुका है और रिटायर होने के बाद उसने ये अड्डा बनाया है। बिग रे के बाद इस क्लब को चलाने में सबसे बड़ा योगदान है मिल्टन का। मिल्टन ही इन सब हथियारों को लोगों की जान लेने का कॉन्ट्रैक्ट देता है। माइक मिल्टन के पास पहुंचता है। मिल्टन उसे एक और कॉन्ट्रैक्ट देता है। इस बार माइक ने आर्चरेट नामी एक आदमी को मारना है। माइक अपने काम पर लग जाता है। अगले दिन माइक उस जगह पहुंच जाता है जहां पर वो अपना काम पूरा करेगा। फिर माइक अपने टारगेट आर्ची को अपनी गन की दूरबीन से देखता है और उसे देखने के बाद उसकी नजर पड़ती है सामने से आती हुई एक गाड़ी पर। माइक अपनी गन से उस कार पर एम करता है। गाड़ी घूमने लगती है और घूमते घूमते आर्ची के साथ टकरा जाती है, जिससे आर्ची की मौत हो जाती है। इसके बाद माइक अपने घर पहुंचता है। घर जाने के बाद वो बॉक्सिंग करने लग जाता है। इसी लम्हे उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की याद आने लगती है, जिसका नाम है हेथ कारपेंटर। हेथ ने बहुत पहले माइक को छोड़ दिया था, इसलिए माइक की एक नई गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है चार्ली। माइक को अचानक मिल्टन की कॉल आती है। मिल्टन कहता है कि मैं तुम्हारे काम से बहुत प्रभावित हूँ, इसी रात को आकर अपनी रकम ले जाओ। माइक जैसे ही रात को रकम लेने वहां पहुंचता है, तब एक आदमी अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। माइक गाड़ी के पीछे छुप जाता है। उस आदमी की गोलियां खत्म हो जाती हैं, इसीलिए वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है। उसी वक्त माइक बाहर निकलता है और देखते ही देखते उस आदमी का खात्मा कर देता है। इतने में माइक को चार्ली की कॉल आती है और चार्ली उसे बताती है कि हैथ की मौत हो चुकी है। फिल्म के अगले मंजर में माइक हैथ के फ्यूनरल में दिखाई देता है, जहां वो हैथ की फ्रेंड चार्ली से मिलता है। चार्ली उसे बताती है कि हैथ उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। ये सुनकर माइक और भी गमगीन हो जाता है और चार्ली से उसकी मौत की वजह पूछता है, जिस पर वो वजह बताती है कि वो ड्रग ओवरडोज की वजह से मारी गई है। माइक न्यूज देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि हैथ को ओवरडोज करवाने वाले लड़कों की भी मौत हो गई है। माइक उस न्यूज पर यकीन नहीं आता और वो अपने सोर्सेज के जरिए पुलिस से केस फाइल ले लेता है। केस फाइल स्टडी करने के लिए वो हैथ के घर में चला जाता है, जहां पर दाखिल होते ही वो सारा मामला अपने जहन में इमेजिन करता है कि किस तरह यहाँ पर वारदात हुई और कैसे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को मारा गया। रिपोर्ट में वो एक ड्रग का नाम पढ़ता है, जिसे पढ़ते ही उसे समझ आ जाती है कि ये किसका काम है, क्योंकि ये ड्रग उसके टीम मेंबर्स मिक और मैक इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया। उसे यकीन हो जाता है कि हैथ को उन्होंने ही मारा होगा। मिक और मैक को पकड़ने के लिए माइक जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो उनसे कत्ल के बारे में पूछता है, तो वो दोनों ही इस कत्ल की जिम्मेदारी ले लेते हैं। मिक उसे समझाता है कि इसमें कुछ भी पर्सनल नहीं है, लेकिन वहीं पर उनकी फाइट शुरू हो जाती है। दोनों मिलकर माइक को मारते हैं, लेकिन माइक उन दोनों पर हावी हो जाता है और अच्छा खासा मारता पीटता है, लेकिन वो उन्हें कत्ल नहीं करता, क्योंकि माइक जानता है कि उन्हें क्लाइंट के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। वो क्लाइंट का पता मालूम करने के लिए वहां से निकल जाता है। तभी वो रे के पास जाता है। वो माइक को शांत रहने को कहता है। अगले दिन माइक हैथ की फ्रेंड चार्ली के पास जाता है और उससे कुछ इन्फॉर्मेशन लेता है। तभी अचानक कल्व अपना एक्स लेकर वहां पहुंच जाता है और वो चार्ली को मारने लगता है, लेकिन माइक उससे बचा लेता है और माइक जैसे ही उसका ध्यान बटाता है तो उतने में चार्ली उसकी गर्दन में छुरा घोंप देती है। माइक उसको उसी के एक्स पर धकेल देता है। इससे कल्व की मौत वहीं हो जाती है। इसके बाद माइक सीधा मिल्टन के मसाज सेंटर में जाता है। माइक उसे वहां पर खूब टॉर्चर करता है ताकि बात उगलवा सके, जिसके बाद वो बताता है कि केंट नामी क्लाइंट ने उसे ये काम करने को कहा था। वो केंट को पकड़ने वहां से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ रे को जब ये सब पता चलता है तो वो अपनी टीम से माइक को मारने को कहता है। दूसरी तरफ माइक केंट के ऑफिस में पहुंच जाता है और वहां पर जाते ही उसे मारना शुरू कर देता है। केंट अपनी जान बचाने के लिए माइक को ये बताता है कि ये काम उससे जिम नामी शख्स ने करवाया है और उसके पास मिल्टन की तमाम रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पर मौजूद है। इसी दौरान वहां पर मिक और मैक दाखिल हो जाते हैं और उन पर गोलियां बरसाने लग जाते हैं, जिससे केंट की मौत हो जाती है। माइक मौके का फायदा उठाते ही उन पर झपटता है और मिक को अपने कवर के लिए यूज करता है। मैक की गोलियों से मिक की डेथ हो जाती है, जिसके बाद उसे बहुत गुस्सा आता है। माइक उसे भी चकमा देकर मार देता है। जैसे ही माइक वहां से निकलता है तो पीट उस पर हमला करता है, लेकिन माइक उसको उसी ही पॉइजन से मार देता है। नीचे आते हुए फ्रेड उसके सामने आ जाता है, लेकिन माइक फ्रेड को पंच मारकर सिर्फ बेहोश करता है और वहां से चला जाता है। जाते वक्त वो फ्रेड की पॉकेट से जहरीली मेडिसिन निकाल लेता है और उसे अपने पास रख लेता है।
अब वो जिम के घर में दाखिल होता है। उसकी प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर जेन मौजूद होती है और माइक को देखते ही उससे लड़ने के लिए आ जाती है। माइक जेन को उसी की ब्लेड से मार देता है। इसके बाद माइक जिम की तरफ पड़ता है और उससे हेथ के कत्ल की वजह पूछता है, जिस पर वो बताता है कि हेथ ने उसकी करप्शन को एक्सपोज कर दिया था, इसीलिए मैंने उसे मरवा दिया। माइक वहीं इसकी गर्दन उड़ा देता है और इसके साथ ही जिम का खात्मा होता है। माइक जब वापस ओनेसिस क्लब में जाता है तो रे को अंदाजा हो जाता है कि उसकी टीम मारी गई है, लेकिन रे को अभी मिल्टन की गद्दारी के बारे में नहीं पता होता और माइक उसे सबूत के तौर पर वो रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें मिल्टन की सारी गद्दारी वाज़ेह हो जाती है। ये सुनकर रे उसे वहां पर बहुत मारता है। इसे मारने पर माइक उसे वो बैंडेजेस देता है जिससे वो अपने जख्म को ढांप सके। जैसे ही वो पट्टियां जख्म पर लगाता है तो जहर उसके जिस्म में फैल जाता है और इस तरह वहां पर मिल्टन की डेथ हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर एक्सीडेंट मूवी का अंत हो जाता है। धन्यवाद।